अभी आपको बताया जा रहा था युवा मंडल में आने का उद्देश्य। बार बार भाई लोग बताते रहते हैं क्यों आए, किस लिए आए, उद्देश्य हमारा क्या है। मेरे मित्र, हर युवा का एक ही उद्देश्य है, हम अच्छा बने और दूसरे को अच्छा बनाएं। आप घर से जब पटना आए होइएगा तो यही सोच के आए होइएगा कि पटना जा रहे हैं, कुछ अच्छा करके आएंगे। गार्जियन भी यही उम्मीद रखा होगा कि पटना जाने के बाद अच्छा बन के आएगा। आप यहाँ आए, आज शिक्षक दिवस है, सबको शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे मित्र, शिक्षक यानी गुरु, शिक्षा देने वाले हो सकते हैं, वो भी आपके गुरु हैं, लेकिन हम जिन गुरु की बात कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, जिनकी गोद में बैठे हैं, एक ऐसे गुरु जिनको हम लोगों ने कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन उन भाइयों से जाके मिलिए जो नियमितता पूर्वक 3 साल से अधिक समय गुजार लिए होंगे, ध्यान साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से और नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना आराधना करते होंगे। आप उनसे मिल के पूछिए कि क्या प्रत्यक्ष गुरु ने जितना दिया उससे कम मिला कि अधिक मिला। शायद उन भाइयों का अनुभव आपको मिलेगा 100 में से 90 भाई का अनुभव कि गुरुदेव को हम लोग भी नहीं देखे, गुरुजी को कभी हम लोग भी नहीं देखे हैं, लेकिन आज जितना मिला, प्रत्यक्ष गुरु किस लेवल से गुरुदेव होंगे उस समय, किस लेवल से देते हैं, क्या देते हैं, कैसे देते हैं, इसका अनुभव तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा और समर्पण के साथ गायत्री की जब साधना शुरू किया गया तो परोक्ष रूप से आपने इतना दिया जितना हम लोगों की हैसियत नहीं थी। तो गुरु कौन होता है? जो भटके को राह दिखाता है। गुरु वो नहीं है कि जो गिरा हुआ है उसको और गिरा दे, माफ करिएगा। गुरु वो नहीं है जो बेचारा ही तो अपने अश्लीलता में डूबा हुआ है, इसको और अश्लील चीज सिखा दे। गुरु वो नहीं होता है कि इसका अपने पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, शायरी चुटकुला सुना के इसको और डाइवर्ट कर दे। गुरु तो वो है जो भटके को राह दिखाए, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। भैया बोध बालक है, उसको कुछ समझ में नहीं है, और इसकी कई ऐसी घटनाएं आपने पढ़ा होगा। गुरु तो वो भी थे, धनुधारी बनने के लिए बेचारा उनके पास पहुंचा, लेकिन वो कहे कि नहीं, आप लोग भी पढ़े होइएगा, हम आपको विद्या नहीं देंगे। विद्या तो हम भाई उन लोगों को देंगे जो बड़े बड़े परिवार से आते हैं। आप तो गरीब परिवार के आदमी हैं, भील के बच्चा है, नहीं देंगे। आप पढ़े थे ना किताब में, 4-5 के किताब में पढ़ाया गया होगा। अब आप हम रहते तो क्या करते हैं, हमको कोचिंग नहीं मिला, हमारा रिजल्ट कैसे होगा, हमको सर नहीं पढ़ाए, हम पास कैसे होंगे। देखिए गुरु की शक्ति कैसे काम करती है उस पर आपको बता रहे हैं। बिना परवाह किए हुए, कोई बात नहीं, आप प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा नहीं दी है, मूर्ति बनाता है और मूर्ति बना के अपना साधना शुरू कर देता है। साधना का परिणाम क्या निकला? अगर गुरु अंगूठा नहीं लिए होते तो वो जिनको प्रत्यक्ष रूप से सिखाए थे उससे बड़ा धनुधारी निकला। कौन था? एकलव्य। नाम सब लोग जानते हैं, नाम एकलव्य था। मेरे मित्र, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, शरीर हो सकता है, व्यक्ति नहीं है। गुरु एक शक्ति है जो भटके हुए को राह दिखाता है, अनगढ़ को सुगढ़ बनाता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुरु व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, यह शक्ति है, पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है, और ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा क्षय नहीं होता है। हवा को आप देखते हो लेकिन महसूस तो करते हो। इसमें से कितने लोग हैं जो देखते हैं कि हवा को हमने देखा है, लेकिन महसूस तो करते हैं। उसी हवा की बदौलत, उसी ऑक्सीजन की बदौलत जिसको आप हम नहीं देख पाते हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग सांस लेके जिंदा है। वहीं ऑक्सीजन का सेकंड लहर में अभाव हो गया तो देश में हलचल मच गया। अब देखे होइएगा, न्यूज चैनल से लेके सारी जगहों पर आपने देखा होगा। मेरे मित्र, गुरु एक ऐसी शक्ति होता है जो दिखता नहीं है, लेकिन श्रद्धा और समर्पण से अपने शिष्यों को भरता चला जाता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं।
गुरु की बातों को सब मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वहां क्या है कि अपना बुद्धि लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 दिन के पीडीसी का क्लास शुरू होने वाला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का आज फॉर्म भरा जाएगा पीडीसी का। हमारे अलग अलग जिला से बहुत सारे भाई आ रहे हैं, दरभंगा से भाई आ रहे हैं, आपके नालंदा से आ रहे हैं, बेगूसराय से आ रहे हैं, नेपाल के भी कुछ भाई, वहाँ के भी कुछ परिजन आए हुए हैं, शायद इसमें आके बैठे भी होंगे, सुबह की सभा में वो उपस्थित भी होंगे। अलग अलग जगहों से आते हैं। अब पीडीसी के 5 दिन का 10 क्लास होता है, सुबह और शाम मिला के 10 क्लास होता है। सुबह में 7 से 8:30 1.5 घंटे की क्लास होती है और शाम में होता है 5 से 6 1 घंटे का क्लास। अब इसमें फॉर्म भर दिया भाई लोग। देखिए गुरु कहाँ सपोर्ट करता है और किसको सपोर्ट करता है, इस पर आपको सुना रहे हैं। फॉर्म बेचारा भर दिया, हम 5 दिन का 10 क्लास करेंगे। पहला दिन मन से किया, दूसरा दिन मन से किया, तीसरा दिन अब मन में हुआ कि क्या जाना है, 3 दिन कर लिए ना, उसमें से निकल के चला गया। और वो भी इच्छा रखता है कि हमारे गुरुदेव हमको देते, हमको मिलता। 5 दिन के बदला हमने 3 दिन तो किया है। मेरे मित्र, अगर पटना से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है, 990 किलोमीटर आप बिछा दीजिए रेल का ट्रैक और बीच का 10 किलोमीटर हटा दीजिए, तो क्या आपकी रेल पहुंच जाएगी? रेलगाड़ी पहुंच जाएगी दिल्ली? आप कहिएगा भैया 10 किलोमीटर ना छोड़े हैं, 990 किलोमीटर तो बना दिए हैं पटरी, पहुंचा तो दीजिए। मेरे मित्र, आप जब तक किसी भी कार्य को पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं करते उसका प्रतिफल नहीं मिलता है। और आज के युवा की सबसे बड़ी कमी है कि 99 सीढ़ी चढ़ना जानता है, 1 सीढ़ी के लिए हिम्मत हार जाता है। 100 सीढ़ी अगर उसको चढ़ना है, जोश और उत्साह के साथ 99 सीढ़ी तक जाता है, अंतिम सीढ़ी में जाके कहता है अब हमसे नहीं होगा, जबकि वो ये नहीं समझता है कि ये अंतिम सीढ़ी उसकी सफलता की कुंजी देने वाली है। ये अंतिम सीढ़ी उसके सारे प्रयासों का प्रतिफल देने वाली है। ये अंतिम सीढ़ी उसकी मंजिल की पूर्णता के तरफ ले जाने वाली है। ऐसा ही गुरुदेव के पास कोई पहुंचा, जैसे आप लोग यहाँ युवा मंडल में आए हैं, गुरुजी के पास, अपने गुरुदेव के पास पहुंचा, कहा कि गुरुजी हम साधना करके अपने आप को संपन्न बनाना चाहते हैं। गुरुदेव कहे कि ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तुम यहां बैठ के ही साधना करो, जाओ नैनीताल में जाकर साधना करो, दार्जिलिंग में जाकर साधना, अलग अलग जगह पर बताएं। तो वो कहे कि जाओ दार्जिलिंग में इस जगह पर जाना और 41 दिन साधना करना। 41 दिन साधना करना, जीवन में जिस चीज के, जिस उद्देश्य के लिए तुम मेरे पास आए हो पूर्ण हो जाएगा। देखिए आपकी पढ़ाई में भी ये काम आएगा। आप लगातार उत्साह से तैयारी करते रहते हैं, लगे रहते हैं और लगे लगे अचानक अपनी तैयारी को साइड कर देते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, किस लेवल से होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत तरह का मन में प्रश्न आने लगता है। जबकि अगर जिस एग्जाम की आप तैयारी के लिए लगे हैं, उस एग्जाम के रिजल्ट तक लगातार आप लगे रहिए कि जब तक फाइनल नहीं होगा, हमारा ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगा, हम बैठ के इंतजार नहीं करेंगे। एग्जाम देंगे फिर तैयारी में लग जाएंगे, एग्जाम देंगे फिर तैयारी में लग जाएंगे। और ये तैयारी का प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमें सफलता न मिल जाए। आप क्या करते हो? एयरफोर्स में हमारा रिटेन हो गया, मेडिकल हो गया, मेरिट बनने वाला है, हाथ पर हाथ रख के इंतजार करते हैं, मेरिट वह बनने न करेगा। और गलती से नहीं बना, आपके पढ़ाई का जो फ्लुएंसी टूटता है, उसके कारण 1 साल आप डिप्रेशन में रहते हो, 1 साल मिनिमम। और फिर उस पढ़ाई के फ्लो को बनाने में आपका लंबा समय लग जाता है। आप छोड़ देते, कोई बात नहीं, बन जाएगा तो ज्वाइन कर लेंगे, अगली तैयारी करते हैं। मेरे मित्र, वो शिष्य गया साधना के लिए, दार्जिलिंग पहुंचा, ठंड का समय था, साधना में लीन हो गया। धीरे 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 समय बीता। 41 दिन की साधना में 39 दिन बिता लिया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है आप लोगों के। आप लोग हड़बड़ा जाते हैं ना, उसी का प्रतिफल होता है कि उस हड़बड़ी के कारण आपका किया हुआ सारा मेहनत बेकार हो जाता है। 39 दिन तक साधना किया, आग जला के रहता था, कुटिया में रहता था, साधना करता था। मन में भाव आया, जब भी ये मनुष्य का मन
अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ता है, अच्छाई पर आगे चलता है एक एक कदम, तो कई बार इसके मन में निगेटिविटी आती है। और याद रखिएगा, अच्छे काम में निगेटिविटी बहुत आती है। अच्छे काम करने की शुरुआत के पहले अड़ंगा बहुत आता है, बुरा काम करने में कभी अड़ंगा नहीं आता है। लेकिन जब जब मनुष्य अच्छा कार्य करने के बारे में सोचता है या करता है, उसको जीवन में बड़ा कष्ट होता है, तनाव होता है। वो सोचता है हम तो अच्छा करने जा रहे हैं, ये तनाव क्यों हो रहा है, ये कष्ट क्यों हो रहा है। अरे ईश्वर आपको मजबूत बनाने के लिए आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। उसी धैर्य की परीक्षा में आप पास होइएगा, परिणाम बेहतर होगा। चपरासी के लिए हल्का पेपर दिया जाता है, लेकिन आईएएस के लिए जटिल पेपर दिया जाता है। अब आईएएस का तैयारी करने वाला, यूपीएससी की तैयारी करने वाला और एग्जाम देने वाला कैंडिडेट का है कि हमको इतना भारी पेपर क्यों दिया गया। अरे साहब, आपको पदाधिकारी बनाना है, इसलिए इतना बड़ा आपको पेपर दिया गया है। आपको साधारण कर्मचारी और चपरासी नहीं बनाना है। तो जितनी बड़ी एग्जाम होती है उतना बड़ा पदाधिकारी बन के आता है। जीवन में जितना बड़ा कष्ट होता है उतना ही मनुष्य को सफलता की ऊंची सीढ़ियां मिलती है, उतना ही वो निखर के आता है। 39 दिन तक जब सफलता नहीं मिली तो मन में आया कि जब 39 दिन में कुछ नहीं मिला तो 2 दिन में क्या खाक मिलेगा, चलो निकलते हैं यहां से, कोई साधना उतना नहीं। वो उठता है और अपना जो आग उग जलाए रहता है, जो हवन के लिए कुंड प्रज्वलित रखता था, सारा चीज को बुझाता है, सब समेटता है, अपना कम्बल उम्बल लेता है और चल देता है। कड़ाके की ठंड थी, ठंड से शरीर कांप रहा था, रात अंधेरी थी, चल दिया, कुछ नहीं होने वाला है। आवाज सुनाई देता है कहीं संगीत का, दूर कहीं रात की ध्वनि सुनाई दे रही है और उस संगीत में एक लाइन बार बार रिपीट हो रहा था, दिया में तेल कम है लेकिन रात अंधेरा बहुत है। दिया में तेल कम है लेकिन रात बहुत लंबी है। जीवन में बहुत कम समय मिला है आपको, लेकिन इस जीवन का उद्देश्य बड़ा लंबा होता है। तो वो बार बार संगीत कानों में जा रहा था कि दीपक में तेल बहुत थोड़ा है लेकिन रात बहुत लंबी है। मतलब आप तुरंत थोड़ा है। अब इसके दिमाग में आया कि अरे 39 दिन तो निकाल लिए, अब तो थोड़ा है, जिंदगी तो मेरी लंबी है, फिर जाके उसी में समा जाएंगे। 2 दिन में नहीं सफलता मिला, नहीं मिला, लेकिन जिंदगी तो लंबी है और ये साधना का पीरियड तो बड़ा छोटा है। दिया में तेल बड़ा कम है, रात बड़ी लंबी है, ये जिंदगी बड़ी लंबी है। साधना के समय बैठते हैं, मन उचटने लगता है, भागने लगता है, छटपटाने लगता है। अरे वहां समय लगा दीजिए, जिंदगी तो लंबी है, इसके सफर में बहुत कुछ आएगा। ये उनके दिमाग को कौन जाता है कि अरे भाई मेरी जिंदगी तो लंबी है, ये 2 दिन तो बड़ा कम दिन है, हम कहां साधना छोड़ के चले आए, कहां गुरु की बातों को अवहेलना किए। फिर वो जाते हैं और अपनी साधना में रम जाते हैं। ठीक 41वां दिन वो जिस चीज के जिस भाव से वहां गए थे वो उनको सफलता मिलती है। और जब सफलता मिलती है, दौड़ के जाते हैं, भाग के जाते हैं वहां जहां संगीत हो रहा था। वो ऊपर से जो नृत्यांगना थी वो देखती है कि अरे ये तो दिव्य चेहरा लिए हुए एक व्यक्ति हमारे घर के सामने आ रहा है, ये क्यों यहां आ रहा है। वो अपने जो शरीर से मुस्तंडे थे उस गार्ड को भेजती है, इसको अंदर नहीं आने दो, इसको बाहर करो, ये सन्यासी है, ये दिव्य आत्मा है, ये हमारे दरवाजे पर क्यों आ रहा है, हम तो वैश्या हैं, ये मेरे पास क्यों आ रहा है। जाके गार्ड कहता है आप नहीं अंदर जा सकते हैं। क्यों? नहीं नहीं, बोली है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप दिव्य आत्मा है। अरे भाई हम कोई दिव्य आत्मा नहीं है, वो मेरी माँ जैसी है, मिला दो। जैसे ही ये शब्द कानों में जाता है कि वो मेरी माँ जैसी है, मुझे प्रेरणा मिला है, उस माँ से मिला दो। गेट खोलती है और अंदर बुलाती है और कहती है कोई बात नहीं, तूने मेरी जिंदगी बदल के रख दिया। ये बेचारा हाथ जोड़ता है कि आज गुरु का द्रोह लग जाता, गुरु की बातों को हम नहीं मानते, इग्नोर करके जा रहे थे, 39 दिन बिता लिए थे, 2 दिन के लिए आपका वो संगीत मुझे इतना प्रेरित किया, आपका वो बात मुझे इतना प्रेरित किया कि फिर मैं रास्ते से लौट के अपनी साधना को पूर्ण किया और जिस उद्देश्य से मैं साधना कर रहा था वो मेरा पूर्ण हुआ है।
और चरण में गिर जाता है, वो उठाती है और कहती है, माफ करना, मैंने कुछ नहीं किया, तूने तो मेरी जिंदगी बदल दी। आज तक मैं किस रूप में जीती थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तूने मां कह दिया तो मैं वादा करती हूं कि एक मां की तरह जिंदगी बिताऊंगी। और उस दिन से उस वैश्या का भी जीवन चेंज हो जाता है। मेरे मित्र, गुरुदेव कभी देखते नहीं है और किस रूप में, कहां, किस भाव से किसको संवारते चले जाते हैं कोई नहीं जानता है। इसका दूसरा उदाहरण अब्दुल रहीम खनखना। मुस्लिम होते हुए कृष्ण भक्त थे, मुस्लिम होते हुए कृष्ण भक्त थे। दान में जो भी वस्तुएं मिलती थी दूसरों को देने पर विश्वास रखते थे। और हम लोग यहां से बार बार आपको सिखाते हैं कि याद रखिएगा, बांटने वाले के घर में कभी कमी नहीं होती और छीनने वाला कभी चैन से नहीं जीता है। जो देता है ना, उसके घर में कभी कमी नहीं होती, और जो छीनता है वो कभी चैन से नहीं जीता है। अब्दुल रहीम खनखना को जितनी अपनी जरूरत होती थी, जरूरत भर रख के दान की मिली हुई चीजों को दान दे दिया करते थे। तुलसीदास अंतर्यामी थे, उन्होंने लिख के भेजा, ऐसी देनी देन को किसी के हुसैन, जस जस तर ऊंचे उठे तासो नीचे नैन। हाथ तो उठाते हो, सिर झुका लेते हो, ऐसा देना तूने सीखा कहां से? हम आप होते हैं तो क्या करते? किसी को आप 10 रुपया मदद करते हो तो 100 आदमी से कहते हो हमने इसको 10 रुपया दिया है। अरे मेरे मित्र गुरुदेव लिखा करते थे, बेटे किसी को दाएं हाथ से कोई वस्तु दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किसी को कुछ दिए हो। बाएं हाथ से दो तो दाएं हाथ को एहसास भी नहीं होना चाहिए कि तुमने किसी की मदद की है। हमारा आपका स्वभाव घूम घूम के, जो नहीं हो जान रहे हो, उसका स्थिति तो नहीं खराब था, 5,000 रुपया दिए थे, महाराज ये घटिया सोच आपको और नीचा ले जाएगा। आप दिए हैं श्रद्धा के साथ, आपका हाथ दिया है, परमात्मा का आशीर्वाद है। आप थोड़े दिए, आप माध्यम है। आप पैदा हुए थे तो ऊपर से धन लेकर आए थे, अब पैदा हुए थे तो ऊपर से किसी की मदद की सामग्री लेके आए थे। अब आगा वही इंसान होता है जो मैं करके मर जाता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे धन्यवाद उस ईश्वर को दो, धन्यवाद उस भगवान को दो, धन्यवाद उस व्यक्ति को दो, धन्यवाद उस परमात्मा को दो जिसने प्रेरणा भरी तुम्हारे अंदर कि तुम किसी के काम आ सके, जिसने प्रेरणा भरी जिसके काम आप थोड़ा सा आ सके। वरना धरती पर करोड़ों लोग हैं, कौन किसको पूछता है? कोई नहीं पूछता है। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने इतना सामर्थ्यवान बनाया। भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने ऐसे समय में, इस घोर कलयुग में, जो अपने परिवार के लिए नहीं करता है, मेरे मस्तिष्क में ऐसा प्रेरणा भरते हैं कि हम किसी के काम आ सकते हैं। धन्यवाद तो उनका है। यहां कहता है मैंने दिया, मैंने किया। तुलसीदास लिख के भेजते हैं, तुलसीदास को अब्दुल रहीम खनखना लिख कर भेजते हैं, देनहार कोई और है भेजन जो तीन रहन। अरे साहब, देने वाला तो कोई और है, दिन रात देता है। लोग भरम मुझ पर करे तासो नीचे नैन। लोग सोचता है कि अब्दुल रहीम खनखना बहुत बड़ा दानी है, इसलिए हम सिर झुका लेते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। तुलसी इस संसार में सबसे मिली है भाई, तुलसी इस संसार में सबसे मिली है भाई। ना जाने के भेष में नारायण मिल जाए, ना जाने किस रूप में, किस तरीके से, किस भाव से, किस भेष में नारायण मिल जाए। आप कई बार अपने मित्र का इग्नोर करते हैं, कोई काम का नहीं है, इससे कुछ होगा, कुछ नहीं है। जनरली कई बड़े संगठनों में भी ये किया जाता है, इसका कोई वजूद नहीं है, कोई काम का नहीं है। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, तुलसी इस संसार में हो सकता है वही मित्र, कल आपकी माँ का तबीयत खराब हो, आपके पिताजी का तबीयत खराब हो, या आपका तबीयत खराब हो और ब्लड की जरूरत पड़े। ध्यान रखिएगा, होशियार लोग कभी काम में नहीं आते हैं। जितने चकाचौंध में आपसे जुड़े हुए लोग हैं, आप कहिएगा मेरे काम आ जाए, कभी नहीं आएंगे। वो बेवकूफ दोस्त होगा, वो सबसे पहले खड़ा होगा, अरे भाई काहे टेंशन लेते हो, चलो हम ब्लड देते हैं। तुलसी इस संसार में सबसे मिली है भाई, ना जाने के भेष में नारायण मिल जाए। अगर ब्लड देके आपके परिवार के किसी व्यक्ति का जान बचाता है या आपका जान बचाता है, वो आपके लिए भगवान है। इसी का नाम भारत का अध्यात्म है, इसी का नाम भारत का अध्यात्म है। और इसी अध्यात्म को इस युवा उम्र में सीखने की जरूरत है।
और यही गुरु कार्य करते हैं। जब श्रद्धा के साथ पूर्ण विश्वास लेकर आप ध्यान करने बैठते हो, उठापटक होगा जिंदगी में, होगी संघर्ष। भाई कोविड आया है तो परीक्षा तो होगी, धैर्य की परीक्षा होगी, आपके अंदर के क्वालिटी की परीक्षा होगी, आपके पेशेंस की परीक्षा होगी, आपके अंदर के निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों युद्ध करके परीक्षा लेगा कि आप किसके पक्ष में जा रहे हैं, होगी। लेकिन इस संघर्ष में अगर अपने आप को मजबूत आप बना लिए, अपने व्यक्तित्व को अगर आप प्रखर बना लिए, तो वह प्रकाश जो दिख रहा झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए कि भाई मंजिल दूर नहीं है, वो मंजिल जो है अपने आप आपके पास आएगा। समय है, बड़े बड़े लोगों की परीक्षा लिया है, बड़े बड़े लोगों को, वही राम जिनको राजगद्दी मिलना था, समय की परीक्षा थी। भाई समय की परीक्षा नहीं होती तो राम राम रह जाते। समय की परीक्षा हुई और उस राम को बन जाना पड़ा, वो भी सारा आभूषण सब कुछ त्याग कर। राजघराने का लाडला, उतने बड़े परिवार का लाडला, और सब कुछ त्याग देता है और पैदल जंगल में निकल पड़ते हैं। घर से निकले राजा दशरथ के पुत्र राम बनकर, लेकिन जब परीक्षा देकर पास होके आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन जाते हैं। ये परीक्षा का परिणाम था कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, भगवान राम बना दिया। मेरे मित्र, परीक्षा से घबराइए नहीं, परीक्षा के समय में पेशेंस का इस्तेमाल करिए, चाहे वो जीवन का परीक्षा हो और चाहे आपके कैरियर वाला एग्जाम हो, बैंक पीओ का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, वहां भी पेशेंस के साथ पेपर को डील करिए। और जिंदगी में भी जब परीक्षा आए, पेशेंस के साथ इस भी पेपर को डील करने का प्रयास करिए। ये पीडीसी के माध्यम से आपके जीवन में समझाने और उतारने का प्रयास करवाया जाता है। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से आपके अंदर डालने का प्रयास किया जाता है। वरना आजकल की जो युवा पीढ़ी है, थोड़ा सा मैं हताश, थोड़ा सा मैं उदास, क्षण में खुशी, क्षण में गम, संघर्ष के नाम पर छाती पीटने लगता है, भैया हमसे नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, और 2 कदम चलने के बाद तुरंत गिर भी जाता है, नहीं संभाल पाता है, गिर जाता है। उठाया भी जाता है तो उठ के खड़ा होता है और कहता है हम चल पाएंगे। मेरे मित्र, हमेशा याद रखिएगा, गायत्री की साधना करने वाला व्यक्ति अंदर से ताकतवर, बाहर का उसका प्रारूप कैसा है नहीं कह सकते, अंदर से ताकतवर होता है, अंदर से साहसी होता है। आप परम पूज्य गुरुदेव की तस्वीरों को देखिए, दुबले पतले आदमी, साधारण। गांधी जी की तस्वीरों को देखिए, काला करलूठा आदमी, एकदम दुबला पतला। लेकिन जब गायत्री की साधना करते हैं तो वहीं गांधी ने सत्य की खोज अपने जीवनी में लिखा है कि मैं नियमितता पूर्वक गायत्री की साधना नहीं करता तो कब का पागल हो गया होता। और शायद आप अगर पढ़े होंगे तो उसी किताब में उन्होंने लिखा है कि जब मैं बैरिस्ट्री करके और वकालत करने के लिए, केस लड़ने के लिए कोर्ट में गया तो मेरे पैर थरथराने लगे थे और क्लाइंट ने मेरा कॉलर पकड़ के पैसा वसूल लिया था। मेरे मन में यह आया कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा था, मेरे पास तो इतनी ज्ञान थी, फिर मेरे पैर क्यों थरथराने लगे, मेरा क्लाइंट पैसा मुझसे कैसे ले लिया। फिर मैंने सोचा आखिर क्या कारण था जो मेरा देश पूरे विश्व में जगत गुरु था, आखिर क्या कारण था जो मेरे देश के लोग जहां जाते थे उस दुनिया को हिला के रख देते थे। मैं लौट के भारत आया और अपने देश के बारे में पढ़ने और जानने का प्रयास किया। आज हम लोग अपने देश में किसको आता है, कोई बाहर से आता है, किसको दिखाइएगा। आपके घर कोई आता है तो आप क्या दिखाते हैं, हमारा टाइल्स, हमारा बाथरूम, हमारा रूम, हमारा घर, हमारा गार्डन। हमारे देश में वैसे ही लोग आते हैं तो हम दिखाते हैं इंडिया गेट, ताजमहल, अलग अलग। आप ताजमहल दिखा के क्या करिएगा। आप एक बार बाहर से आए हुए लोगों को अपने संस्कार और संस्कृति का दर्शन करा दीजिए, जब भारत से लौट के जाएगा उसके जीवन में उथल पुथल मच जाएगा। हमारी ओरिजिनल चीज, गांधी जब लौट के आते हैं साउथ अफ्रीका से, ट्रेन में धक्का भी दिया गया रहता है, सोचते हैं कि हमारे देश के लोग आखिर जाते थे तो इतने ताकतवर कहां से होते थे। उन्होंने भारत के प्राचीन चीजों को पढ़ना शुरू किया, अध्यात्म को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अरे ये 24 अक्षर का मंत्र तो इंसान के लिए डायनामाइट है,
ये 24 अक्षर का मंत्र तो अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार ले, जो चाहेगा जैसे चाहेगा अपने भूते प्राप्त कर लेगा। और गांधी ने संकल्प लिया कि जब तक ये जीवन रहेगा गायत्री की साधना मेरे जीवन से दूर नहीं होगी। और वो गायत्री की साधना शुरू करते हैं। और मेरे मित्र, हजारों वर्षों की जकड़ी हुई गुलामी को बिना एक थप्पड़ मारे हुए अंग्रेजों को भगा देने के लिए गांधी ने इतने मजबूत संगठन का शुरुआत किया और इतनी मजबूत संगठन बनाई कि आज पूरी दुनिया में गांधी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। मेरे मित्र, यही गायत्री के बारे में वेद लिखता है, अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजा नाम आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्ति द्रविणम ब्रह्मचर्य स्मयम दत्ता प्रजत ब्रह्म लोकम। गायत्री की साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मिलता चला जाता है, किसी चीज की कमी नहीं होती है। इसी बात को विवेकानंद लिखते हैं कि बड़ी से बड़ी प्रार्थना करो या न करो, 24 अक्षर के इस मंत्र की, 24 अक्षर के इस कविता की, 24 अक्षर का ये छोटी सी प्रार्थना अगर पूरी भाव से करते हो, तुम्हारा जीवन परिवर्तन होता चला जाता है। इसी बात को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस लिखते हैं कि बड़ी से बड़े कर्मकांड में उलझने के बजाय अगर नियमितता पूर्वक 24 अक्षर के गायत्री मंत्र की साधना किया जाए तो कर्म भी अच्छा होगा और जीवन का उद्देश्य भी शानदार बनता चला जाएगा। इसी बात को महामाना मदन मोहन मालवीय लिखते हैं कि गायत्री की साधना, गायत्री के साधना के बारे में लिखते हैं कि गायत्री कामधेनु है और गायत्री की साधना श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाए तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है।